अहम खबर यह है कि प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। आज से प्रदेश में वर्षा की गतिविधि बढ़ेगी। प्रदेश के 32 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने सतर्क किया है लोगों को कि आप लोग सतर्क रहिएगा। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। मौसम विभाग अलर्ट कर रहा है चूंकि ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन आपका जब बहुत ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलिए। और अगर आप घर से बाहर निकल गए हैं, ज़रूरी काम है, तो सावधानी बरतिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो मौसम विभाग ने अलर्ट किया है, प्रदेश में मॉनसून एक्टिव हुआ है। छत्तीसगढ़ के मौसम का अपडेट है। आज से प्रदेश में वर्षा की गतिविधि बढ़ेगी और कमोबेश यही स्थिति मध्य प्रदेश की भी है। मध्य प्रदेश में भी आज कई जिलों में भारी बारिश होगी। हमारे संवाददाता जुड़ेंगे उनसे, उनके शहर का और उनके राज्य का अपडेट लेंगे कि उनके राज्य में क्या स्थिति है। प्रदेश भर में मॉनसून एक्टिव हो गया है और सवाल तो यही है कि अब मॉनसून एक्टिव नहीं होगा तो कब होगा। प्रदेश के 32 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और अगर बात भोपाल की करें, यानी मध्य प्रदेश की करें, तो यहां भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 17 जिलों में मानसून ने प्रवेश कर लिया है। मालवा निमाड़ में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम केंद्र का हैवी रेनफॉल का अनुमान है, यानी मौसम केंद्र कह रहा है कि भारी बारिश हो सकती है, ऐसा पूर्वानुमान है। 17 जिलों में मॉनसून ने प्रवेश कर लिया है। तो हमारे साथ 3 संवाददाता जुड़ गए हैं। सुप्रिया पांडे हैं, ये रायपुर से आपको स्क्रीन पर दिख भी रही होंगी। दुष्यंत पाराशर ये भोपाल से हैं, ये भी आपको दिख रहे होंगे। और निहारिका शर्मा ये भी इंदौर से हैं, ये भी आपको दिख रहे होंगे। निहारिका, शुरुआत मैं आपसे ही कर रहा हूं, चूंकि मालवा निमाड़ का अपडेट क्या है वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी राहुल, आपको बता दूं कि मालवा निमाड़ में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है और इसका असर हमें मालवा निमाड़ में देखने को भी मिल रहा है। मध्य प्रदेश में अभी तक जितनी बारिश हुई है उसमें अधिकतर बारिश मालवा निमाड़ क्षेत्र में ही गिरी है। इंदौर की अगर हम बात करें तो इंदौर में जून का कोटा लगभग पूरा हो चुका है। 132 मिलीमीटर पानी गिर चुका है इंदौर में और पिछली बार का रिकॉर्ड इंदौर लगभग तोड़ने वाला है, क्योंकि पिछली बार 152 मिलीमीटर पानी इंदौर में गिरा था। लेकिन अभी जून का महीना बचा हुआ है, अभी भी 5 से 6 दिन बचे हैं और ऐसे में ये जो आने वाले दिन है उसमें जून का रिकॉर्ड इंदौर तोड़ सकता है, ऐसा देखा जा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए फिलहाल के मौसम की, तो फिलहाल अभी 2 दिन तक इंदौर में गर्मी का मौसम है, लेकिन उसके बावजूद बुरहानपुर, खरगोन, खंडवा और साथ ही में बड़वानी में येलो अलर्ट है। वहां पर बारिश जो है वो बरस सकती है और ऐसे में वहां पर किसानों को इससे काफी जो है लाभ हो सकता है, क्योंकि शुरुआत की जो बारिश होती है वो हमेशा फसलों के लिए अच्छी होती है। लेकिन इंदौर में अभी आने वाले 2 दिन तक गर्मी का हमें जो एहसास है वो करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक जमीन के अंदर 8 इंच तक का पानी नहीं जाएगा, गर्मी जमीन की खत्म नहीं होगी और ऐसे में उमस हमें सताती रहेगी। लेकिन 30 जून के बाद इंदौर में भी लगातार 5 घंटों के बारिश का अनुमान अभी से मौसम विभाग ने जता दिया है, जिसके चलते किसानों के लिए भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि जब तक 5 इंच तक पानी ना गिरे तब तक वे लोग बोई ना करें, अदरवाइज उमस के कारण उनकी फसल खराब हो सकती है। वहीं अगर इंदौर के बाहर के मालवा निमाड़ के अदर जो जिले हैं उनकी बात की जाए तो वहाँ के जितने भी जिले हैं उनमें लगभग बारिश जो है वो अच्छी तरह से होनी शुरू हो चुकी है और इसी का नतीजा जो है वो अब हमें फसलों पर भी देखने को मिलेगा। हालांकि उनके लिए भी एडवाइजरी जारी है कि अगर पानी बहता हुआ वहां तक पहुंच रहा है, खेतों तक पहुंच रहा है, तो उसे नालों से प्रॉपरली निकालने की सुविधाएं जो है वो भी बना दी जाए, क्योंकि अब जिस तरह से इंदौर में मौसम सक्रिय होने लगा है, मालवा निमाड़ में ये मानसून सक्रिय होने लगा है, तो सबसे ज्यादा बारिश का अनुमान फिलहाल पूरे मध्य प्रदेश में मालवा निमाड़ में ही जताया जा रहा है। हमारे संवाददाताओं की यही खासियत है कि वो पूरी जानकारी रिसर्च के बाद आप तक पहुंचाते हैं। किसानों के लिए क्या लाभ हो सकता है, आम लोगों के लिए क्या लाभ हो सकता है, शहरी लोगों के लिए लाभ हो सकता है, जून में कितनी बारिश हुई, ये सारा डिटेल आपने निहारिका के जरिए सुना मालवा निमाड़ का। यही हमारे रिपोर्टर की खासियत है। सुप्रिया, रायपुर और छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है?
बिल्कुल, देखिए अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी आज से जो मानसून है वो पूरी तरीके से एक्टिव हो गया है। मानसून की जो गतिविधि है वो अब जो है ज़्यादातर इलाकों में देखने को मिलेगी और इसे लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट के तहत लोगों को सावधानी बरतने के जो निर्देश है वो भी दिए गए हैं। अगर बारिश की बात करें तो बारिश का सबसे ज़्यादा प्रभाव दक्षिण छत्तीसगढ़ यानी कि बस्तर संभाग में पड़ेगा। हर साल जो है अमूमन यही स्थिति बनती है कि दक्षिण छत्तीसगढ़ यानी कि बस्तर संभाग में ही बारिश का जो असर है वो ज़्यादातर देखने को मिलता है और ऐसे में बस्तर संभाग में भी जो अलर्ट है वो जारी किया गया है और ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की भी ज़रूरत है। अगर बारिश बिजली जैसी स्थिति बनती है तो वे ज़्यादातर घर से बाहर ना निकले और अगर निकल भी रहे हैं तो सावधानी बरतते हुए निकले और अगर बिजली गरजने जैसी स्थिति बनती है तो वे अगर कोई स्थान ना मिले, कुछ शेड ना मिले तो पेड़ के सहारे बिल्कुल ना ठहरे और अगर ठहर भी रहे हैं तो वे अगर कहीं स्थान नहीं मिल रहा है उन्हें ठहरने का तो वो उकड़ू बैठ जाए, लेकिन पेड़ के नीचे बिल्कुल भी ना ठहरे। ये जो हिदायत है वो मौसम विभाग के द्वारा बार बार दी जाती है। और अगर अलर्ट की बात करें तो आज पूरे प्रदेश भर में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और अगले 5 दिनों तक के पूरे प्रदेश भर में अच्छी वर्षा होने के आसार है और अच्छी वर्षा के साथ ही किसानों के लिए भी खुशखबरी है। आम जनता को भी जो है गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन अगर ज़्यादा बारिश का जो प्रभाव है वो अगर देखने को मिलता है तो ऐसे में आम जनता को भी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि ऐसे में जो है कुछ खतरा उन्हें हो सकता है, जान का खतरा हो सकता है, तो ऐसे में वो भी सावधानी बरते और घर से बाहर ना निकले। देखिए सावधानी तो बिल्कुल बरतनी चाहिए, आप ठीक कह रही हैं सुप्रिया पांडे। मध्य क्षेत्र को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा, आखिर में मैं उनके पास जा रहा हूँ। वहीं पर राजधानी है मध्य प्रदेश की, तो दुष्यंत आपको दिख रहे होंगे, वो मध्य क्षेत्र का पूरा अपडेट आपको बताएंगे। दुष्यंत। देखिए राहुल, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में लगभग 50 जिलों में मानसून का प्रवेश हो चुका है और 50 जिले में लगातार बारिश जो है वो रुक रुक कर हो रही है। लेकिन अगर ग्वालियर चंबल रीजन की बात करें तो ग्वालियर चंबल की स्थिति ये है कि अभी 2 से 3 दिन बारिश का भी मानसूनी बारिश का इंतजार ग्वालियर चंबल को और करना होगा। ग्वालियर चंबल के कुछ ज़िलों में अभी भी मानसून जो है वो पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाया है। ऐसे में वहाँ पर तो तापमान है वो 40 डिग्री के आसपास बना हुआ है। लोगों को फ़िलहाल गर्मी से ही जूझना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरीके से अगर बाकी इलाकों की बात करें तो बाकी इलाकों में कल से हैवी रेनफॉल की संभावना जो है मौसम विभाग ने व्यक्त की है और मौसम केंद्र का साफ तौर पर ये मानना है कि जिस तरीके की बारिश कल के बाद देखने को मिलेगी उससे ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जो जून का कोटा तो पूरा हो चुका है, लेकिन आगामी महीने का कोटा भी लगभग आधे के आसपास पहुंच जाएगा। तो ऐसे में अच्छी खासी बारिश जो है कल के बाद अलग अलग इलाकों में देखने को मिलने वाली है। लोगों को कुछ सतर्कता ज़रूर बरतनी होगी, क्योंकि गरज चमक के साथ में बहुत आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जो है इस दौरान रहेगी। तो ऐसे में लोगों को पेड़ के नीचे खड़ा नहीं होना है। लोगों को अगर ज़रूरत पड़ रही है तभी घर से बाहर निकलने की हिदायत जो है वो यहाँ पर मौसम विभाग ने दी है। तो ये ज़रूर कहा जा सकता है कि बहुत सारे प्रिकॉशंस जो है इस मानसून के दौरान लोगों को लेने होंगे। और मध्य प्रदेश में जिस तरीके की बारिश चूँकि शुरुआती दिनों में देखने को मिली, उससे ये कहा जा रहा है कि 100% से ज़्यादा बारिश जो है इस बार मध्य प्रदेश में देखने को मिलने वाली है। तो ऐसे में अच्छी बारिश और अच्छी बारिश के साथ में अच्छी फसलें जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगी, तो उससे मध्य प्रदेश को लाभ ही होने वाला है। और जिस तरीके से कुछ प्रिकॉशंस ज़रूर लोगों को लेने के लिए यहाँ पर लेकिन कई बार जब बहुत ज़्यादा यही बारिश हो जाती है दुष्यंत, तो वो परेशानी का सबब भी हो जाती है। बहुत शुक्रिया निहारिका आपका, दुष्यंत आपका और सुप्रिया आपका भी धन्यवाद।